ये है 2025, जहां सुबह उठकर मोबाइल उठाते ही आपको देखने को मिलता है किसी की परफेक्ट और शानदार किस्म की शादी। किसी का दुबई या फिर यूरोप का ट्रिप। देखो हम कहाँ हैं, ये जगह कितनी शानदार है। वाकई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि या हम फिर यहाँ किसी की कलाई में चमकती हुई घड़ी और हाथों में महंगे ब्रांडेड बैग्स। हाय गाइस, ये घड़ी और ये बैग इस वक्त मेरे सबसे पसंदीदा हैं। लेकिन सच बताइएगा, ये सब देख के आपके दिल में एक बेचैनी सी होती है ना, एक अनजाना सा दबाव महसूस होता है कि ये सब मेरे पास क्यों नहीं है, मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, मेरा वालिद, मेरा शोहर, मेरा भाई ये सारी चीजें मुझे क्यों नहीं फराहम कर सकता। मेरे वालिद ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मेरे शौहर भी ऐसे ही हैं, उन्होंने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। हमारी आज की पूरी नस्ल एक ऐसे जहनी दबाव का शिकार है जहां हमें ये लगता है कि शायद चीजों का नाम ही सुकून है। हमें लगता है कि अगर हम महंगे ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेंगे या फिर इंस्टाग्राम पर हमारी लाइफ अच्छी नजर नहीं आएगी, परफेक्ट नजर नहीं आएगी, तो शायद हम नाकाम हैं। लेकिन ठहरिए, आज मैं आपको इस मादी दुनिया के धोखे से निकाल कर एक ऐसी तारीखी सफर पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर कामयाबी और इमारत की तारीफ कुछ और तो आइए मिलते हैं तारीख की उस खातून से जिसके पास वो सब कुछ था जिसके लिए आज की जदीद औरत अपनी रात की नींदें हराम कर रही है। मुझे हैरत है कि एक औरत के पास इतनी दौलत है। मैं बात कर रहा हूँ मक्का की शहजादी ताहिरा ताजरा हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की। जरा तसव्वुर करें, आज से 1450 साल पहले का मक्का। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उस दौर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन थी। उनके पास सोना था, चांदी थी, रेशम था और सैकड़ों मुलाजिम थे। अरब के बड़े बड़े सरदार इनसे शादी के ख्वाहिशमंद थे जो इन्हें सोने में तोड़ सकते थे। लेकिन जब जीवन साथी चुनने का वक्त आया तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने ये देखा कि किसका बैंक बैलेंस ज्यादा है, किसके पास बड़ा महल है? खदीजा, तुम्हें एक अमीर सरदार से शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, उन्होंने मक्का के अमीर तीन सरदारों को ठुकरा दिया। मैंने खदीजा को शादी का पैगाम भेजा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। और इंतखाब किसका किया? एक ऐसे नौजवान का जो सादिक और अमीन था, लेकिन दुनियावी दौलत के लिहाज से इस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो था। ये वो आदमी है जिसे खदीजा ने मुंतखब किया है। उन्होंने चुना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ जदीद दौर की औरत के लिए पहला सबसे बड़ा सबक है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमें बताया कि पैसा खत्म हो सकता है, बिजनेस डूब सकता है, लेकिन किरदार और वफा कभी एक्सपायर नहीं हो। उन्होंने दौलत से शादी नहीं की, उन्होंने सुकून से शादी की। और फिर जब मोहब्बत का दावा किया तो इसे निभाया कैसे? पहला, तुमने एक ऐसे नौजवान से शादी की है जिसके पास कोई कम नहीं, और दूसरा, तुम उसकी बहुत तरफदारी करती हो। आज हमारे माशरे में अगर शोहर की नौकरी चली जाए या उसके बिजनेस में कुछ नुकसान हो जाए तो घरों का सुकून बर्बाद हो जाती है, ताने शुरू हो जाते हैं। माँ, मेरे शोहर की नौकरी चले गई है। काश ये शादी से पहले हो जाता तो हम अपनी बेटी की शादी यहाँ ना करते। लेकिन जरा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफा का म्यार देखें। जब इस्लाम की दावत शुरू हुई और मक्का वालों ने मुसलमानों को बाइकआउट किया तो तारीख का वो दर्दनाक तरीन दौर आया जिसे शेब अबी तालिब का मुहासरा कहा जाता है। सुनो, आज से बन्नू हाशिम के कबीले के खिलाफ समाजी बाइकाट का ऐलान किया जा रहा है। आज के बाद अब्दुल्ला के बेटे और उसके खानदान से कोई नहीं मिलेगा। जरा अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें वो खदीजा जो रेशम और मखमल के बिस्तरों पर सोती थी, आज वो एक पहाड़ी घाटी में पथरीली जमीन पर सो रही है। वो खातून जिसके दस्तरख्वान पर किस्म किस्म के खाने होते थे। तारीख गवाह है कि 3 साल तक इस घाटी में उन्होंने भूख बर्दाश्त की, यहाँ तक कि जब खाने को कुछ ना बचा तो मक्का की इस अमीर तरीन खातून ने दरख्तों के सूखे पत्ते उबाल कर खाए। 3 साल, ये कोई 3 दिन की बात नहीं थी। बच्चे भूख से बिलखते थे। या अल्लाह, रहम फरमा, तू हमारी आजमाइश कब तक जारी रखेगा? और वो ये सब देखती थी। वो चाहती तो अपने अमीर रिश्तेदारों के पास वापस जा सकती थी, अपनी पुरानी पुरताइश जिंदगी में लौट सकती थी, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी अपने शोहर का साथ छोड़ने का नहीं सोचा। उन्होंने अपनी सारी दौलत, अपना सारा सुकून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर कुर्बान कर दिया। और ये है कपल गोल का असल मतलब। ये है वो रोल मॉडल जो हमें अपनी बेटियों को दिखाना है। शोहर की असल ताकत तब बने जब उसकी जेब खाली हो, जब सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे।
हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त सहारा दिया जब इन्हें दुनिया झुठला रही थी। जब पहली वही के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर आए तो खदीजा ने उनसे सवालात नहीं किए बल्कि उनको कंबल उड़ाया और वो अल्फाज कहे जो तारीख के माथे का झूमर है। बखुदा अल्लाह आपको कभी रस्वा नहीं करेगा। आप अपने रिश्तेदारों से मेहरबान हैं, सच्चे और काबिले भरोसा हैं। आज की मॉडर्न मुस्लिम वुमन को ये समझना होगा कि आपकी असली ताकत आपका मेकअप, आपकी ज्वेलरी, आपका सोशल मीडिया स्टेटस नहीं है। आपकी असल ताकत आपका किरदार है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी दौलत खो दी, लेकिन उन्होंने जो कमाया वो आज तक किसी और औरत को नसीब नहीं हुआ। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जीता और अल्लाह ने इन्हें जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए से सलाम भिजवाया। आसमानों का रब आपको सलामती भेजता है। तो मेरी बहनों, अब फैसला आपके अपने हाथ में है। क्या आपको ये सोशल मीडिया की प्लास्टिक लाइफ चाहिए जिसका नतीजा डिप्रेशन है, या फिर आपको हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी बावकार जिंदगी चाहिए जहां दुनिया तो कदमों तले है लेकिन दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। वल्लाह, नबी की मोहब्बत ने मुझे कामयाब कर दिया है। तो खुदारा अपनी जिंदगी से इस मादी दौड़ को खत्म कर दे, अपने रिश्तों में वफा और कुर्बानी पैदा करें। यकीन करें, अगर आप खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बन गई तो आपका घर इस दुनिया ही में जन्नत बन जाएगा। अगर आप जानना चाहती हैं कि ज़वाज मुतहरात ने घर के दीगर मसाइल जैसे कि सौतन का रिश्ता या घरेलू सियासत को कैसे हैंडल किया, तो हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और अहम तरीन मसले पर बात करेंगे।